एक खंडहर जहां हर कदम मौत को बुलाता है। कहते हैं वहां एक मूर्ति है जो जाग गई तो वहां का सारा शहर खत्म हो जाएगा। क्या आप उसका राज जानना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। तो डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य स्थित था जिसे कालदीप के नाम से जाना जाता था। यह साम्राज्य अपने अद्भुत खजानों, सोने चांदी, खानों के काले जादू के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य में विराटसुर नाम का एक अत्यंत क्रूर और स्वार्थी राजा शासन करता था। राजा ने अपने राज्य की समृद्धि ऊंचाइयों तक पहुंचाने, लेकिन समृद्धि खून और पीड़ा के रास्तों से होकर गुजरती थी। विराटसुर को हमेशा अपनी शक्ति खोने का डर सताता था। वह हर रात किसी न किसी तांत्रिक से मिलता था। उसने अमरता का रहस्य पूछता, लेकिन कोई भी उसकी इच्छाओं की पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाता था। फिर एक दिन एक अजनबी तांत्रिक ने राजा से कहा, अमरता का रहस्य केवल प्राचीन राक्षस काला नाग के पास है, लेकिन उसे जगाने के लिए परिणाम विनाशकारी हो सकता है। काला नाग की कथा राजा ने पहले भी सुनी थी। हजारों साल पहले एक मानवीय राक्षस था जिसने धरती पर आतंक मचाया था। उसकी भूख इतनी असाधारण थी कि उसके सैकड़ों राजाओं और लाखों लोगों को मारकर खा लिया। उसकी आंखें अंगार की तरह लाल और चमकदार थी। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसने अपने काले साये से आसमान तक को ढक दिया था। देवताओं ने उसकी क्रूरता को रोकने के लिए उससे युद्ध भी हराया और अभिशप्त मूर्ति के कैद कर दिया। यह मूर्ति कालदीप के अंधेरे जंगलों में गहने दफन है। विराटसुर ने उस तांत्रिक की बात सुनी और मूर्ति को पाने के लिए अपने शक्तिशाली योद्धाओं और तांत्रिक को जंगल की ओर भेजा। यह जंगल इतना भयानक और अंधकारमय था कि लोग वहां जाने से डरते थे। कई सैनिकों और तांत्रिक उस जंगल में भी लौट कर नहीं आए। आखिरकार महीनों की खोज के बाद वे मूर्ति को ढूंढने में सफल हो गए। यह एक विशालकाय पत्थर की मूर्ति थी जिसके चारों ओर अदृश्य ऊर्जा से घेरा रखा था। मूर्ति की आंखें गहरी काली थी और उसके चारों ओर असंख्य हड्डियों का ढेर था। मूर्ति की महल में लाने के लिए राजा ने विशेष जुलूस निकाला। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था, लेकिन कई बूढ़े लोग इस जश्न को अभी सुकून मान रहे थे। राजा ने मूर्ति के सामने विशेष यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के लिए हजारों निर्दोष लोग की बलि दी गई। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मूर्ति के चारों ओर एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे मूर्ति में दरारें पड़ने लगी और काले धुएं का एक गुबार महल के चारों ओर फैल गया। कुछ ही क्षणों में मूर्ति के अंदर से एक गगनचुंबी राक्षस प्रकट हुआ। यह काला नाग था। उसकी आंखों से रक्त जैसा तरल बन रहा था। उसकी एक चीख ने महल की दीवार को गिरा दिया। काला नाग ने राजा की ओर देखा और हंसी में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम अपनी अंत के लिए तैयार हो जाओ। विराटसुर ने काला नाग से अमरता मांगी, लेकिन काला नाग ने क्रोधित होकर कहा, अमरता केवल उन्हें ही मिलती है जो मृत्यु को सम्मान करते हैं। तुमने निर्दोषों को
खून बहाया है, तुम्हारा अंत निश्चित है। यह कहते ही काला नाग ने राजा को अपने पंजे में उठा लिया और उसे निगल लिया। काला नाग की भूख ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। एक एक करके राज्य के हर नागरिक को वह मारता गया। उसकी छाया जहां जहां जाती वह मौत का अंधेरा फैला जाता। आज कालदीप एक उजड़ा हुआ खंडहर है। लोग कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कई यात्रियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने वहां काले धुएं विशाल राक्षस को देखा है। एक दंत कथा कहती है कि अगर कोई इस खंडहर के जाकर काला नाग की मूर्ति को फिर से छेड़े तो पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का अमरता के लालसा कभी विनाश का कारण बन जाती है। राजा विराटसुर ने अपनी इच्छाओं के चलते अपने राज्य को खत्म कर दिया। तो अगर आप किसी खंडहर में जाएं और वहां कोई अजीब मूर्ति देखें तो उसे छूने का प्रयास बिल्कुल ना करें। क्या पता वह मूर्ति किसी राक्षस को जगाने का इंतजार कर रही हो। क्या आप उस खंडहर में जाएंगे अगर आपको मौका मिले तो? कमेंट में बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।